नमस्कार मित्रों। आज बड़ा अजीब सा हुआ। दोपहर में भोजन के बाद, खाना खाने के बाद अचानक मैंने कहा कि जरा टीवी न्यूज़ देखी जाए, समाचार क्या है। तो जैसे ही टीवी ऑन किया, न्यूज़ चैनल लगाए, तो एक मन को व्यथित करने वाली न्यूज़ आई। फिल्म स्टार सुशांत सिंह ने आत्महत्या कर ली। स्वाभाविक था, खटाखट चैनल बदले, जितने न्यूज़ चैनल थे सभी में लगाया। सब में वही कहानी चल रही थी कि बांद्रा स्थित अपने फ्लैट में सुशांत सिंह ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पोस्टमार्टम की अभी रिपोर्ट आई नहीं है। नौकर ने खबर की थी, पुलिस आई, तहकीकात की, और अब उसके बारे में देखिए, कल पता चलेगा जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है कि इसकी मृत्यु के मूल कारण क्या है, किन कारणों से मृत्यु हुई। अभी तो स्वाभाविक तौर पे जो प्रथम दृष्टया उसके घर में ऐसा कोई कारण नहीं दिखा कि पुलिस कह सके इसके साथ हत्या की गई है या कोई ऐसा हादसा हुआ है। सिर्फ उस हादसे को ही कहा गया आत्महत्या की गई। अभी एक बड़ा अजीब सा प्रश्न है हम सभी समाजशास्त्री बंधुओं के लिए, समाजशास्त्र के सभी विद्यार्थियों के लिए सोचनीय विषय है। एक प्रख्यात फिल्म सितारा, ये गुमनाम सितारा नहीं था, प्रख्यात था, क्योंकि MS धोनी की बायोपिक जो थी, इसमें इसने मेन किरदार धोनी की भूमिका की थी, और इस धोनी की भूमिका के कारण छोटे छोटे बच्चे इसको जानने लगे थे। आपको याद होगा 70 के दशक में एक फिल्म आई थी, हाथी मेरे साथी। उसमें राजेश खन्ना हाथियों के साथ में रहते थे और वो हाथी ही उनके जीवन थे, हाथी ही उनके जीवन यापन करते थे। तो बच्चे बच्चे उनको जानने लगे थे। वो दौर होता है। इसी प्रकार से धोनी जो थी वो एक माइलस्टोन थी सुशांत सिंह के लिए। अब इसके साथ और पिक्चर देखें आप, धोनी, केदारनाथ, कायपोचे, छिछोरे, सोन चिरैया, शुद्ध देसी रोमांस, राबदा, ऐसी लंबी लिस्ट है। ये सक्सेस स्टोरी बता रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ फिल्में फ्लॉप भी हुई हैं, लेकिन मैक्सिमम फिल्में इनकी हिट हुई हैं, सक्सेस रही। और पटना के एक छोटे से साधारण से लड़के ने बॉलीवुड में मात्र 10 साल में ही एक चमकता सितारा बन गया। लाइमलाइट की दुनिया में काफ़ी ऊपर अलग ही चमक रहा था। एक छोटा सा सीरियल था, पवित्र रिश्ता, टीवी सीरियल में आया था। इससे ग्लैमर की दुनिया में सुशांत सिंह ने कदम रखा था, पवित्र रिश्ता के माध्यम से। और बहुत जल्द ये फिल्मी दुनिया में, टीवी सीरियल से फिल्मी दुनिया में सिल्वर स्क्रीन पे आ गया। सुशांत सिंह सामान्य छात्र था, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियर था। ये मैकेनिकल इंजीनियर दिल्ली के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, वहाँ से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। और आपको बताते हुए बड़ा ताज्जुब की बात है, ये साधारण ही असाधारण बुद्धि क्षमता वाला छात्र था। पहले जो IIT के लिए अलग एग्ज़ाम होता था और NIT के लिए अलग होता था, तो AIEEE के एग्ज़ाम में इंडिया के जिसकी प्रवेश परीक्षा थी, उसमें मेरिट लिस्ट में टॉप 10 में इसकी गिनती थी। तो असाधारण क्षमता वाला छात्र था, सामान्य नहीं था, प्रतिभावान छात्र था, होनहार छात्र था। और अगर आज वो इंजीनियर होता, फिल्म लाइन में नहीं आता, तो बहुत बड़ा इंजीनियर होता, मैकेनिकल इंजीनियर किसी अच्छी कंपनी में अपने मैकेनिज्म को दिखाता। लेकिन अचानक क्या हुआ कि लॉकडाउन पीरियड का प्रेशर ज़्यादा हो गया, फिल्म इंडस्ट्री में भी सब बंद है। बंद होने से अपने आप को अकेला महसूस करने के कारण वो दुनिया की, अपने जीवन की क्रीज से खुद ही बाहर हो गया। इसको किसी ने आउट नहीं किया, इसको आउट करने वाला कोई बॉलर नहीं था, ये खुद ही अपनी क्रीज से बाहर हो गया। बॉलीवुड वो समाज है जिसमें चमक के पीछे आज ये सोचने को मजबूर कर रहा है कि इंडियन बॉलीवुड जो है, भारतीय सिनेमा जो है, इसमें चमक के पीछे की काली स्याही हम किसी को नहीं देख पाते। ये वास्तव में बहुत ही वो है। और ऐसा सुनने में आया है, कुछ अभी टीवी न्यूज़ में जो बताया जा रहा है कि पिछले 3-4 महीने से वो डिप्रेशन का शिकार थे,
सुशांत सिंह 17 साल बाद अपने घर गया था। सोचिए, पटना से निकला हुआ छात्र, पढ़ाई के बाद में फिल्म इंडस्ट्री, और करते करते कितना बुलंदियों में आते आते, ऊंचाइयों तक आते आते वो धीरे धीरे अपने घर से, अपने आप से विलग हो गया था। और 17 साल बाद ही, अभी पिछले साल वो घर गया था। तो एक टीवी चैनल में बता रहे थे कि पिछले साल की उनकी कुछ फोटो हैं जो अपने मित्रों के साथ, परिवार के लोगों के साथ थी। वो उन्होंने बताई कि ये देखिए, हंसता हमेशा, उसके चेहरे में जितने भी फोटो हैं लड़का हंसता रहता था। अब क्या ये इसकी खोखली हंसी थी, ये बनावटी हंसी थी, क्या इसके मन में कुछ और था और हंसी थी? ये अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन आत्महत्या के विषय में जो सामान्य धारणाएं हैं कि आदमी जब अभाव में होता है, मुश्किलों में होता है, संकटों में होता है, तो वो जब उनसे छुटकारा नहीं पा पाता तो उसको लगता है कि हम दुनिया छोड़ दें, और खुद ही चला जाता है। होमन्स ने कहा था एक समय, एक समाजशास्त्री होमन्स ने कहा था, अमेरिकन सोसाइटी, अमेरिका का समाज कूड़े का एक ऐसा ढेर है जहां व्यक्ति एक दूसरे से अलग हो गए। पूरे समाज को ही उसने कूड़ा कहा, क्योंकि हम देखते हैं ना, जहाँ कूड़ा पड़ा रहता है तो कूड़े से हम लोग अलग हो जाते हैं। तो होमन्स ने बहुत पहले कहा था, अमेरिकन सोसाइटीज के व्यवहार को देखते हुए उन्होंने कहा था, अमेरिकन सोसाइटी जो है कूड़े का ढेर है जिसमें व्यक्ति एक दूसरे से अलग हो गया, छूटा। और वही स्थिति आज भारत में आ रही है। भारत में भी व्यक्ति व्यक्ति से अलग होता जा रहा है। परिवार, अभी लॉकडाउन पीरियड में जरूर परिवार में सब लोग एक साथ हैं, सामाजिक एकीकरण हो रहा है, लेकिन इसके पहले तक तो ये स्थिति थी, परिवार और घर, और परिवार, नौकरी, भाग दौड़ भरी जिंदगी में आदमी बहुत कम समय दे पाता था। मैंने मनोवैज्ञानिक हुए हैं एसिक रोल, इनका कहना था आत्महत्या का कारण व्यक्ति की स्वयं की इच्छा ना होकर उसका उन्माद, मानसिक अलगाव है। वो कहते थे आत्महत्या व्यक्ति की खुद की इच्छा नहीं होती, उसमें मानसिक अलगाव आ जाता है, उन्माद आ जाता है, उन्माद के चलते वो कहता है। बहुत पहले 1845 में फ्रांस के एक डॉक्टर बोर्डिन ने कहा था, उन्होंने एक किताब लिखी थी, बोले आदमी आत्महत्या अलगाव की स्थिति में करता है। जब अलगाव में आ जाता है, एलिनेशन की स्थिति में आ जाता है तो आत्महत्या करता है। लेकिन आत्महत्या के बारे में सबसे पहले सकारात्मक एक व्यवस्थित अध्ययन करा था 1897 में प्रख्यात फ्रांस के समाजशास्त्री एमएल दुर्खीम ने, जिसके आत्महत्या सिद्धांत समाजशास्त्र के हर विद्यार्थी पढ़ते हैं। इन्होंने कहा था कि आत्महत्या एक सामाजिक है, सोशल फैक्ट है। आत्महत्या एक ऐसा सामाजिक तथ्य है जिसका संबंध परस्पर समाज और सामाजिक संरचना के साथ रहता है। उन्होंने कहा था इसका संबंध समाज, परस्पर समाज और सामाजिक संरचना के साथ रहता है। आत्महत्या सामाजिक सुदृढ़ता से जुड़ी हुई है। दुर्खीम ने कहा था आत्महत्या क्या है, सामाजिक सुदृढ़ता से जुड़ी हुई है। और इसी आधार पर उन्होंने आत्महत्या के बहुत से कारण बताए, आत्महत्या क्यों करता है व्यक्ति, कैसे करता है। बहुत से उन्होंने अपने कई हजार आत्महत्याओं का अध्ययन करके बताया था। उन्होंने 3 प्रकार बताए थे। एक होती है अहमवादी, 4 बताए थे पर अपन मूलतः 3 पे बात करेंगे। एक अहमवादी, इगोइस्टिक, यानी व्यक्ति का ईगो बहुत ज्यादा प्रबल हो जाता है। व्यक्ति स्वयं को समाज से अपने आप को अलग मानने लगता है, बहुत ऊंचा मानने लगता है कि मैं तो सबसे सुपर हूं, मैं, उसका ईगो काम करने लगता है। यहाँ पे व्यक्तिगत चेतना और सामाजिक चेतना में तालमेल खत्म हो जाता है। जो इंडिविजुअल चेतना है, व्यक्तिगत चेतना और सामाजिक चेतना है, इन दोनों के बीच में कोई तालमेल नहीं रह पाता। व्यक्ति अपने आप को, और ऐसी स्थिति में क्या होता है, व्यक्ति अपने आप को समाज से अकेला मानने लगता है। इसको उसने स्वार्थपरक आत्महत्या भी कहा। तो कुछ कुछ ऐसा यहाँ पे भी अपन देख सकते हैं कि ऊंचाइयों का एक पहुंचा हुआ स्टार, बुलंदियों पर पहुंचा स्टार, उसको भी लग रहा होगा उसका शायद ईगो बहुत ऊपर हाई हो गया हो कि मैं तो बहुत बड़ा फिल्म स्टार हूँ, है ना, लाइमलाइट में रहता हूँ, प्रशंसकों की भीड़ में हूँ, हाई फाई जीवन शैली है, या कम उम्र में सफलता मिली और उसको संभालने की परिपक्वता नहीं थी उसमें। तो ये एक कारण ये भी है, अहमवादी इगोइस्टिक आत्महत्या। दूसरा दुर्खीम ने बताया था परार्थवादी आत्महत्या, अल्ट्रिस्टिक सुसाइड। यहाँ को होता है व्यक्ति अब जहाँ रहता है वो अपने समुदाय के हित के लिए स्वयं को भी नष्ट कर देना चाहता है। वो अपने आप को समुदाय से नीचे समझता है, उसके लिए सोचता है उसकी सोसाइटी, उसका समुदाय जिस कम्युनिटी में रह रहा है वो उससे, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार। आपने देखा होगा सती प्रथा, जौहर करना, ऐसे डेनिस फौजी जो रहते हैं खाट में जब पड़े रहते हैं वृद्धावस्था में तो उनको अच्छा नहीं लगता, वो उनको अपमानजनक मानते हैं। साउथ में आपने देखा होगा कि एमजी रामचंद्रन की डेथ हुई थी,
जयललिता की डेथ हुई थी, एनटी रामाराव की डेथ हुई थी। ये तो अभी हम सभी जानते हैं, इसलिए इनकी बात कर रहा हूं मैं। इनके मरने पे इनके अनुयायियों को लगा कि अब हमारे नेता चले गए, हमारे गॉडफादर चले गए, हम क्या करेंगे, तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। एक दौर चलता है। इसको उसने कहा, दुर्खीम ने, समुदाय के हित में की जाने वाली आत्महत्या पदार्थवादी आत्महत्या है। एक होती है मानक शून्य, प्रतिमाहीन, एनोमिक सोसाइटी। समाज में दुर्खीम कहता है विभेदीकरण, विशिष्टीकरण, श्रम विभाजन, सामाजिकता, सामूहिक चेतना, प्रकारात्मक निर्भरता की क्षमता घटने लगती है, उसका अभाव हो जाता है। इसके कारण व्यक्ति ने अपने आप को व्यक्ति अलग थलग हो जाता है समाज से। कभी आर्थिक कठिनाइयों के कारण या आर्थिक समृद्धि बहुत हो जाती है, उसके जीवन में सामाजिक अशांतियां आने लगती हैं, तो वो इतना ज़्यादा विचलित हो जाता है, उसको लगता है कि समाज ने तो मुझको छोड़ दिया। अब देखिए, एनोमिक में व्यक्ति समाज को छोड़ता है कि मैं समाज से ऊपर हूं, और मानक शून्य प्रतिमाहीन में वो इगोइस्टिक में समाज को खुद छोड़ रहा है, और एनोमिक में व्यक्ति ही तो लगता है व्यक्ति को कि समाज ने मुझे छोड़ दिया। और जब समाज ने छोड़ दिया तो इस स्थिति में उसके पास कोई विकल्प नहीं लगता, उसको लगता है मेरे रहने से जीवन में क्या मतलब है। अब यहाँ पे सुशांत राजपूत की बात करें तो इसमें एनोमिक भी समझ में आती है कि शायद वो इतना ज़्यादा बुलंदियाँ उसको मिल गई थी, सिल्वर स्क्रीन की चमक धमक इतनी ज़्यादा मिल गई थी, प्रशंसकों की भीड़ थी, हाई फाई जीवन शैली थी। इस कारण से उसको लग रहा हो कि वो धीरे धीरे समाज से हट गया था, लोगों से मिलना जुलना नहीं हो रहा था, तो उसको लग रहा था कि समाज ने मुझको अलग कर दिया। तो कम उम्र में सफलता को शायद वो संभाल नहीं पाया। लेकिन यहाँ मुझको लगता है कि ये कारण जो है यहाँ दुर्खीम का इगोइस्टिक, अहमवादी आत्महत्या ज़्यादा लग रही। यहाँ व्यक्ति का ईगो बहुत प्रबल हो जाता है। और एक नया लड़का था, छोटे से शहर पटना से आया था। पटना हालांकि राजधानी है, छोटा शहर नहीं है, लेकिन फिर भी बम्बई और दिल्ली की तुलना में तो छोटा है। और इंजीनियरिंग का भी बेस्ट स्कॉलर था, AIEEE में टॉपर था, दिल्ली स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग से का मैकेनिकल इंजीनियर था। फिल्म इंडस्ट्री में आया और एक सीरियल से सीधे धोनी बायोपिक उसकी बहुत सुपरहिट है। और भी छिछोरे में उसने खुद आत्महत्या से बचने के कारण बताए थे कि व्यक्ति को आत्महत्या नहीं करना। वो स्टोरी उसकी देखिए, जो आदमी आत्महत्या से बचाने का काम करता है वो खुद ही आत्महत्या कर रहा है। तो ये लगता है कि व्यक्तिगत चेतना इसकी सामाजिक चेतना से तालमेल नहीं कर पा रही थी। एक लॉकडाउन पीरियड में अभी सब बंद है, लॉकडाउन में सब बंद है, तो इनको गॉसिप भी नहीं हो रही थी, कोई करने का कुछ नहीं मिल रहा था, हो सकता है इस कारण। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं शायद आत्महत्या ना हो, कुछ और कारण। देखिए, अभी मैं ये नहीं कह रहा ये आत्महत्या है, मैंने उसके परिदृश्य में ये आपसे चर्चा की है। अब उसके रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। वास्तव में आज पूरे विश्व में 30 करोड़ लोग अवसाद ग्रसित हैं, लोग बहुत अवसाद में हैं। और यहाँ अवसाद जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसमें कोरोना ने भी थोड़ा बहुत बढ़ाया है। कोविड-19 के कारण हमारी सामाजिक सुदृढ़ता कुछ कम हुई है। लोग बाग एक उसमें जी रहे हैं कि क्या होगा। इसी में आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले जर्मनी के एक वो जो है आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने भी इसलिए जब जर्मनी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था कोरोना, अर्थव्यवस्था गिरती जा रही थी लॉकडाउन के चलते, तो अर्थशास्त्री वो मिनिस्टर थे, इकोनॉमिक्स मिनिस्टर जो थे वहाँ के, फाइनेंस मिनिस्टर, उसने भी आत्महत्या की थी। तो ये वास्तव में अहमवादी इगोइस्टिक स्वरूप है। और इसके पीछे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि वास्तव में सुशांत सिंह राजपूत जो है लेट गो विदाउट अटैचमेंट, यानी बिना बंधन के, बिना अनुराग के, बिना प्रीति के वो छोड़ के चला गया। हमको कुछ तो सबक लेना चाहिए, सुशांत को सबक लेना था। इसमें मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि अमिताभ बच्चन को देखना पड़ेगा। अमिताभ बच्चन का एक दौर ऐसा था 90 के दौर में, जो बुलंदियों में था आदमी। दीवार, त्रिशूल, कस्मे वादे, ये सारी पिक्चरें, शोले, मतलब कोई भी पिक्चर आती थी, जंजीर, तो अमिताभ बच्चन ही रहता था।
मैंने वो दौर देखा है, थिएटर में लोग 3-3, 4-4 घंटे पहले लंबी लाइन लगाते थे और पिक्चर देखते थे। इतना क्रेज था अमिताभ बच्चन का। फिर अचानक से उसने जो ABCL कंपनी बनाई थी, डाउनफॉल हुआ, कर्ज में लद गए अमिताभ बच्चन, कर्जा लद गया। लेकिन इलाहाबादी छोरे ने हिम्मत नहीं हारी, स्ट्रगल करता रहा। स्ट्रगल करते करते चुनाव लड़ा, चुनाव में जीता। बहुत बोफोर्स कांड चला, बोफोर्स कांड में अमिताभ का नाम आया कि राजीव गांधी के साथ जुड़े हैं। वो एक पॉलिटिकल चलता रहा, चलते चलते इतना ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में। लेकिन इस इलाहाबादी छोरे अमिताभ बच्चन ने, जो बॉलीवुड का शहंशाह है, इसने हार नहीं मानी। विज्ञापन की दुनिया में गया, विज्ञापन करे और धीरे धीरे करते करते आज आप देखिए नंबर 1 है। आज भी अमिताभ बच्चन से आगे कोई नहीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अब ये तो लोग कह रहे हैं कि छोटे शहर का, तो पटना से तो छोटा शहर है इलाहाबाद। इलाहाबाद कौन सा बड़ा शहर है, लेकिन कहीं ना कहीं एक लगता जरूर है कि कम उम्र में अगर सफलता मिल जाए तो उसे संभालने की परिपक्वता भी आना चाहिए। वो शायद यहाँ पे सुशांत सिंह उस परिपक्वता में फेल हो गए और क्रीज में उनको कोई आउट नहीं कर पाया, उसने खुद को ही क्रीज से बाहर कर लिया। इसलिए आप सभी से मेरा आग्रह है कि इस प्रकार की स्थितियों में अगर कभी किसी के साथ बने तो आप अपने परिचितों से संपर्क करें, उनके साथ अपने मन की बात करें, अपने मन की बात शेयर करें। और आज हम सुशांत सिंह राजपूत ने जो किया है, आत्महत्या है या हत्या है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन एक चमकते सितारे के जाने के कारण उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं। आज के लिए इतना ही।